Okay. So yesterday we have discussed about the basic introduction of our chapter, that is acid, base and salt. कि acids होते क्या हैं, base क्या होता है. After that, today we are going to start acids, its properties. Right. So the first thing that we have is acids are generally sour in taste. और भी बोलते हो, sour in taste. ठीक. After that, it's खट्टे होते हैं. Right. जो नेचुरल एसिड्स हैं वो तो ठीक है. तो नॉर्मली हमारे जो मिनरल एसिड्स हैं केमिकल्स से जो बन रहे हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं. कोरोसिव इन नेचर, वो जिस भी सरफेस पे गिरते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसको डैमेज करते हैं. उसको डैमेज क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट. सार भी बोलते हैं और सोर भी बोलते हैं. एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब आप लोग एक चीज बताइए, जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी कंडक्ट करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट. क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट. जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट कहला रहा है. एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. यस और नो? अब यहां से एक कंसेप्ट है जो आपको बताना है. आप सुनते हैं वर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक. वहीं आप सुनते हैं एक वर्ड कंसंट्रेटेड एसिड. का वर्ड आता है डाइल्यूट. डाइल्यूट एसिड है ना. देखो यार, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? एसिड जब भी हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं, ये आयनाइज्ड होता है. आयनाइज्ड मतलब आयंस बनाता है. क्या बनाता है? आयंस. कौन से आयंस? एच पॉजिटिव आयंस, मतलब हाइड्रोजन आयंस बनाता है. क्या बनाता है? तो जो भी एसिड है वो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा क्या है? बात समझ आएगी नहीं? वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है. तो हमारे जो नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक होते हैं. क्या होते हैं? और जो मिनरल्स से बनते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इतने मिनरल्स से बन रहे हैं, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. क्या है पता है? अब देखो एसिड्स में क्या चीज है जो एसिड्स को एसिड बना रही है? दैट इज H आयंस. अब HCl है, H, इसमें H है कि नहीं? तो जब भी हम एसिड बोलेंगे, हम एसिड बोलेंगे, तो एसिड के पास H आयंस होंगे, मतलब H होगा ही हो. बात समझ आ रही है कि नहीं? और जब भी मतलब जैसे इसमें H आयंस होते हैं, वैसे ही बेस में क्या होता है? OH. क्या होता है? OH आयंस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, अब आप समझ लीजिए कैटेगरी, वो भी मिनरल एसिड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. और वीक एसिड्स क्या हुए? पहले समझ लीजिए, अभी फिर बाद में मैं थ्योरी लिखवा दूंगा. ठीक है? वीक एसिड्स क्या हुए? कि जो बाय नेचर वीक हैं, मतलब वो हाइड्रोजन आयंस उतने प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते. सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑल नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड्स. समझ आ रही है? अब ये बात समझ आ गई कि भैया जो एसिड ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस निकाल रहा है, वो उतना डेंजरस है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है. और जो एसिड कम हाइड्रोजन आयंस निकाल रहा है, ऐसे ही अब देखो सिट्रिक एसिड संतरे में. अब आप एक चीज देखो, क्या
विनेगर, विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड। विनेगर आपके हाथ में पड़ता है तो जल जाता है क्या? क्या लेमन में, लेमन जूस या ऑरेंज, इनमें भी एसिड्स हैं, एसिड्स की मात्रा है। दही में लैक्टिक एसिड है, क्या वो आपके हाथ में टच होती है तो जल जाता है? वो वीक, वो आपकी किस को हार्म, ठीक है। और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिक ये तो वीक है, जो मिनरल एसिड्स हैं HCl, अब मैं नीरव को बोलूँ, नीरव HCl बिल्कुल 99% प्योर HCl में हाथ डालो, निकालेगा तो क्या होगा? गायब। HCl या H2SO4, दूसरा टर्म क्या बोलूं? HCl, H2SO4, HNO3। अब H2SO4 याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स। किंग ऑफ एसिड कौन कौन है? किंग ऑफ एसिड्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमें, ठीक। अब क्या हुआ, कंसंट्रेटेड एसिड और अनडाइल्यूट एसिड में क्या फर्क है? कंसंट्रेटेड एसिड मतलब क्या होता है? क्या बात नहीं, बेल्ट। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है भैया? ऐसा एसिड जिसमें पानी नहीं है, ठीक है। फिर जाके ये मत बोलना कंसंट्रेटेड मिल्क, अब बोले बिना मिलावट का दूध, पानी नहीं है, वो एक अलग चीज। कंसंट्रेटेड एसिड में वो एसिड जिस पानी की मात्रा, और अगर उसी में हम पानी की मात्रा आ जाएगी या पानी मिला देंगे, वो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, अब डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें पानी मिल गया, मतलब वो उतना डेंजरस रहा नहीं, यही कहेंगे? क्या डाइल्यूट एसिड और वीक एसिड सेम हो गए? अलग है? कैसे बताओ बेटा? वो तो चीजें अलग होती है जो हार्ड बन जाए, और हार्ड होता है क्या? हार्ड है मतलब क्या? देखो अच्छा तरह से आप समझो, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है? कंसंट्रेटेड मतलब प्योर जो एसिड है, प्योर, और जिसमें, अब ये प्योर कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, उसमें भी पानी नहीं है, पानी की मात्रा नहीं है, वो कंसंट्रेट। अब डाइल्यूट एसिड में तब आपने पानी मिला दिया, हो सकता है वो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिला दो, चाहे तो वीक एसिड में। लेकिन हाँ एक चीज हमें पता है कि डाइल्यूट करने पर एसिड की जो प्रॉपर्टीज है, थोड़ा जो नेचर है वो कम हो जाए वाटर की वजह, वाटर उसको न्यूट्रलाइज करने की। दूसरी चीज ये है कि वी नेवर एड वाटर एसिड, पानी कभी नहीं डालते हैं इसमें, क्या करते हैं? हाँ, वी एड एसिड वाटर। वजह क्या है? देखो, एसिड ज्यादा है, हमने पानी डाला, एकदम से उबल कर ऊपर को आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अगर तुम में से किसी को नहीं आ रहा है, कल हम नीरव को पकड़ा के ये एक्सपेरिमेंट, वो जार है वो पकड़ा के, फ्लास्क, नीरव को पकड़ा के उसमें पानी डाल देंगे। नो नीरव, तो कुछ नहीं, विज्ञान की खातिर। सेकंड थिंग, हम एसिड में पानी नहीं डालते, लेकिन पानी में एसिड, पानी में एसिड डालने पर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा ही तो एसिड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जब पानी में एसिड आएगा
थोड़ा 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 करके, तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड थोड़ा बहुत ही हलचल मचा पाएगा, समझ रहे हो? और धीरे धीरे करके एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो फिर तो एसिड को एसिड में कोई फर्क ही नहीं पड़े। एसिड को एसिड में क्या फ़र्क है ना, सेम ही है। नहीं आ रहा समझ में? तो नहीं आ रहा है, कौन सी बात है ये बताइए। एसिड और एसिड में फ़र्क पता चला क्या होते हैं? वीक एसिड के वो लिख लेते हैं, इथेनॉइक, फॉर्मिक, टार्टरिक, मतलब ऑल नेचुरल, हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल एसिड्स, ठीक है। मगर केमिस्ट्री जब तक कोई एक्सेप्शन ना आए तब तक क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कहां से आएगा? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक यानी जिसमें भी CO3 लगता है हमारा, HCO3। HCO3 हमारा क्या है? HCO3 मिनरल एसिड है, ठीक है। कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन सा आता है हमारा ज्यादातर? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड है, कार्बोनिक, लेकिन फिर भी वीक में, फिर भी आप इस तरह से भी देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सारे शेयर हैं, वीक एसिड हाँ बिल्ली, छोटा वर्जन बिल्ली, बिल्ली, ठीक है, ठीक है। शेर है तो भी खाना पीना अगर अच्छा मिले तो वो कंसंट्रेटेड है, तो उसको भी खाना पीना ना मिले तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा। और बिल्ली को भी खाना पीना अच्छा मिले तो वो कंसंट्रेटेड रहेगी, मतलब तंदुरुस्त, शेर तो नहीं बनेगी लेकिन अपनी कैटेगरी में बढ़िया रहेगी। और इसको भी अगर खाना पीना ना मिले तो डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट मतलब, हाँ, बोर्ड एग्जाम में कोई मत लिख के आना कि, सुन लो भाई, बात यह है कि कोई बोर्ड में ये शेर बिल्ली मत लिख के आ जाना, कंसंट्रेट, ये समझाने के लिए बोला है बस। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो चलिए इनके नोट्स लिखवा देता हूँ मैं।